स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ जो कि आपकी हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आने वाला पहला पाठ है, यानी हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ है साखी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी। और मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी की साखी संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं 14, जो कि इस प्रकार से है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा आप सभी को। तो पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, मैं आपकी हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, चाहे हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, या हिंदी का संस्कृत खंड हो, या हिंदी का व्याकरण खंड हो। सभी से रिलेटेड आपको वीडियो क्रमशः मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, और साखी संख्या 12, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, और साखी संख्या 11 कबीरदास जी की ही, कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देख आवास, और कबीरदास जी की साखी संख्या 10, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और कबीरदास जी की साखी संख्या 9, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, और कबीरदास जी की ही साखी संख्या 8, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, और कबीरदास जी की ही साखी संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख आपार, और कबीरदास जी की साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, और इसके बाद कबीरदास जी की साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की साखी संख्या 3, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन दी सरि जाए, और कबीरदास जी की ही साखी संख्या 2, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, और कबीरदास जी की साखी संख्या 1, सतगुर हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको बता दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाना चाहते हैं इन सभी साखियों से रिलेटेड, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने, आप वहां पर देख पाएंगे और साखी संख्या 13 तक के नोट्स बना पाएंगे। और आज के इस वीडियो में 14 नंबर की साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। और इसी तरह से मैं क्रमशः आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि इस बार 100% का सिलेबस रहेगा प्रत्येक विषय का। जी हाँ, प्रत्येक विषय का 100% का सिलेबस रहेगा। जो 30% हटा हुआ सिलेबस था, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी आपको 100% ही पढ़ना पड़ेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। संदर्भ काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, ना कि रेड पेन से। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? साखी। और काले पेन से आप लोग लिखिएगा और साथ ही साथ सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं, सभी साखियों के अंतर्गत, यानी जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, सभी के अंतर्गत आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो। और आपकी परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होगा काव्यगत या काव्य सौंदर्य पर आधारित, जिसमें पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर साखी दी गई है तो पूछ लिया जाएगा यह किस छंद में लिखी गई है, या इसमें कौन सा अलंकार है, या कौन सा रस है, या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा और पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है कौन सा किस भाषा में लिखी गई है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। किसी भी तरीके के प्रश्न आए आप आसानी से कर लोगे, इसीलिए मैं आपकी विधिवत तैयारी करा रहा हूं इस चैनल पर। तो अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या हो जाएगा कि इस साखी में कबीर दास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। कबीर दास जी ने प्रस्तुत साखी के अंतर्गत शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है, यानी शरीर जो है नाशवान है। संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, अर्थात सभी चीजें क्या हैं? अस्थाई हैं। यानी जो आया है सो जाएगा। जिसने भी जन्म लिया है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। और इसी का वर्णन किया है कबीरदास जी ने। शरीर के बारे में बताया है कि हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, अर्थात यह जो शरीर हमें मिला है एक न एक दिन चला जाएगा, यानी हमसे बिछुड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो देखते हैं क्रमशः चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, तो आपको व्याख्या तो कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार गौर से वीडियो देखिएगा, और आशा ही नहीं, मैं आपसे 100% की गारंटी करता हूं, लेता हूं कि आप जो है व्याख्या नहीं रटेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह तन कांचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, अर्थात यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा यानी कच्चा, घड़े के कुंभ यानी घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ। और आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यह तन यानी यह शरीर जो है हमारा मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। यानी यह तन कांचा कुंभ है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा होता है वो भी कच्चा वाला, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसी मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ, जिसे तुम दिखलाने के लिए बड़े अहंकार के साथ दिखलाने के लिए इधर उधर लिए साथ फिरते हो। ढपका लागा फूट गया,
कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, किंतु ढपका लागा फूट गया, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु क्या हुआ, एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात जब काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। ढबका लागा फूट गया, जैसे ही एक झटका लगा, जैसे ही काल ने बुला लिया, यानी शरीर जैसे ही शरीर से प्राण निकल गए, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही इस शरीर को लोग मिट्टी में मिला देंगे, जला देंगे अथवा दफना देंगे। फिर क्या होगा, शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रस्तुत साखी के अंतर्गत। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है। तो यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग व्याख्या हेडिंग डाल देना, काले पेन से आप हेडिंग डालोगे और क्या हो जाएगी व्याख्या कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर तुम्हें मिला है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। जिसे तुम क्या कर रहे हो, बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए अपने साथ लिए घूमते हो, किंतु क्या है, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु क्या हुआ कि जैसे ही एक धक्का लगा, यानी जैसे ही एक धक्का लगा, यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने संकेत दिया है कि यह जो शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, काव्य सौंदर्य। और पहला बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है, साखी की भाषा है सदुक्कड़ी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है, शांत रस है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। और छंद कौन सा है, किस छंद में लिखी गई है साखी, तो दोहा छंद में लिखी गई है। और मेरे प्यारे बच्चों अलंकार यहाँ पर कौन सा है, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बना सकते हो, बेहतर नोट्स बना सकते हो, हिंदी विषय की कंप्लीट नोट्स बना सकते हो। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में कबीरदास जी की अंतिम साखी, जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहाँ गरवियो देही देख सुरंग, बीछड़ियां मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दो। जय हिंद।